हेलो एवरीवन। अभी हम यूसिन जी के मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे ऑगस्ट ऑफर। इसको लिनिको ऑफर भी बोलते हैं। अब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स बहुत अपसेट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, क्योंकि उन्होंने बिना इंडियंस की कंसेंट के, बिना जो लीडर्स हैं उन्हें कंसेंट किए बिना उन्होंने जबरन ही इंडिया को इस वॉर का एक पार्ट बना लिया था। अब उसमें इंडियन जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनका कहना ये था कि हमें जर्मनी से कोई लेना देना नहीं है, हमें जापान से कोई लेना देना नहीं है, फिर हम वॉर क्यों करें, हम क्यों अपने सैनिक भेजें। कांग्रेस ने इसका बहुत विरोध किया और इसी प्रोटेस्ट में कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने जो 7 प्रोविंसेस थे जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी वहां से रिजाइन कर दिया। जो कंट्रीज वर्ल्ड वॉर 2 लड़ रही थी उन्हें 2 अलायंसेस में बांटा जा सकता है। एक थे एक्सेस पावर्स और दूसरे थे एलाइज। फ्रांस जो था वो अलाइज था, और आगे चल के क्या होता है कि जर्मनी फ्रांस को कैप्चर कर लेता है और वो एक एक्सेस पावर बन जाता है। उसके अलावा हमें देखने को मिला कि ब्रिटेन में एक गवर्नमेंटल चेंज हुआ। विंस्टन चर्चिल जो थे वो बन गए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर 1940 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इंडियन सपोर्ट की, क्योंकि अगस्त आते आते ब्रिटेन में बॉम्ब गिरने लगे थे, लंदन में बॉम्ब गिरने लगे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट घबरा गई थी। अब तो उन्हें सोचा कि अब तो उन्हें कांग्रेस को कुछ देना ही पड़ेगा ताकि कांग्रेस उनके सपोर्ट में आ जाए। और उसी टाइम जो वॉइसरॉय थे वो थे वॉइसरॉय लिंलिथगो, और उन्होंने कुछ प्रपोजल्स रखे जिनको अगस्त ऑफर के अंदर उन्होंने प्रेजेंट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को खुश करने के लिए। अब अगस्त ऑफर में प्रपोजल्स क्या क्या थे, एक इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गई। ये जो अगस्त ऑफर है ये अनाउंस कब हुआ था? 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1940। और इसमें प्रपोजल्स क्या क्या थे अब हम वो देखते हैं। तो सबसे पहला प्रपोजल था कि डोमिनियन स्टेटस, 30 साल तक डोमिनियन स्टेटस। 30 साल पहले हम डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करते थे और फर्स्ट टाइम अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बोल रही है कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे इंडिया को। जो वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको एक्सपैंड किया गया, उसमें और इंडियंस को ऐड किया गया। पहली बार ऐसा था कि जो गोरे थे उनसे ज़्यादा इंडियंस थे। लेकिन इसमें भी जो डिफेंस, फाइनेंस और होम पोर्टफोलियोज थे ये अभी भी ब्रिटिशर्स के पास ही रहते। एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल जो थी उसको इस्टेब्लिश किया गया। माइनॉरिटीज़ के लिए कहा गया कि जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो आपके कंसेंट के बिना नहीं बनेगा, आपकी सारी जो डिमांड्स हैं उनको ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। वॉइसरॉय ने ये भी कहा कि अब कोई रिवीजन नहीं होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, और बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होंगे आगे जो भी होंगे उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि जो भी डिफरेंसेस हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में उन सबको रिजॉल्व कर दिया जाए। अब इंडियन लीडर्स जो है उनका रिस्पांस क्या था? तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने एक मीटिंग की वर्धा में अगस्त 1940 को, और वहाँ पे उन्होंने ये जो अगस्त ऑफर था उसे रिजेक्ट किया। उन्होंने बोला कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए क्योंकि 30 साल पहले हमने ये मांगा था, अब ये क्यों दे रहे हो? अब हम कॉलोनियल रूल के नीचे नहीं रहेंगे, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने ये डोमिनियन स्टेटस कॉन्सेप्ट को बोला कि ये तो डेड एज डोरनेल है। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उन्होंने भी इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें चाहिए था कि उनके पास एक अलग कंट्री हो, और इस ऑफर में पार्टीशन की कोई बात नहीं की गई थी। तो उन्होंने भी, मुस्लिम लीग ने भी ये ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद गांधी जी ने स्टार्ट किया इंडिविजुअल सत्याग्रह, और इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे आने वाले लेक्चर में। थैंक यू।